शाम ढल चुकी थी। आसमान में सूरज आखिरी बार लाल रंग बिखेर रहा था और उसी लालिमा के बीच एक तेज रफ्तार ट्रेन बिजली की तरह पटरियों पर दौड़ रही थी। लेकिन उस ट्रेन के खुले दरवाजे पर खड़ी अनाया के लिए दुनिया जैसे पूरी तरह काली हो चुकी थी। ना आवाजें सुनाई दे रही थी, ना लोग दिख रहे थे। बस नीचे भागती पटरियां थी जो हर सेकंड उसे बुला रही थी, जैसे कह रही हो, बस एक कदम और सब खत्म। अनाया की उंगलियां लोहे के गेट को इतनी जोर से पकड़े थी कि नसें उभर आई थी। उसकी सांसें कांप रही थी। दिल इस तरह धड़क रहा था जैसे हर धड़कन आखिरी हो। आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन वो रो नहीं रही थी। शायद इसलिए क्योंकि अब रोने की भी ताकत नहीं बची थी। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, अब और नहीं, अब बस खत्म। हवा उसके बालों को पीछे की ओर उड़ा रही थी। ट्रेन की रफ्तार उसे अपनी ओर खींच रही थी और अनाया ने धीरे धीरे अपने पैर बाहर की तरफ बढ़ा दिए, आंखें बंद की, जैसे खुद से कह रही हो, बस एक छलांग और ये दर्द, ये धोखा, ये अकेलापन सब यही खत्म हो जाएगा। और तभी पीछे से एक तेज, कांपती लेकिन मजबूत आवाज आई, रुको, प्लीज रुको। अगले ही पल किसी ने उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से पीछे खींच लिया। अनाया का शरीर कांप उठा, जैसे किसी ने उसे नींद से झकझोर कर जगा दिया हो। वो गुस्से में पलटी, आंखों से आग बरस रही थी और सामने खड़ा था एक साधारण सा लड़का। पतला सा शरीर, फीकी शर्ट, कंधे पर एक छोटा सा झोला, लेकिन आंखों में ऐसी सच्चाई और हिम्मत थी जो सीधे दिल में उतर जाए। उसका नाम था समर। वो रोज इस ट्रेन में चाय और बिस्किट बेचता था और आज भी बस रोज की तरह काम कर रहा था। लेकिन उसने वो देख लिया था जो बाकी लोग नहीं देख पाए, एक लड़की जो जीते जी मर चुकी थी। तुम होते कौन हो? अनाया चीखी, मेरा हाथ पकड़ने वाले, मुझे छोड़ दो, मुझे मरने दो, ये मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस टूटा हुआ दर्द था। समर ने उसका हाथ छोड़ा नहीं। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई और बहुत शांत लेकिन गहरे स्वर में उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना करो। अनाया हंस पड़ी, एक कड़वी हंसी। तुम क्या जानो मेरे बारे में? मेरे सपने टूट चुके हैं, मेरा भरोसा मर चुका है, अब कुछ नहीं बचा। समर ने उसकी आंखों में देखा, बिना डर, बिना सवाल। शायद मैं सब नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि कोई भी दर्द इतना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए अपनी सांसें छोड़ दी जाए। कुछ पल के लिए अनाया चुप हो गई, उसकी पलकें कांपने लगी। आंसू अब खुद को रोक नहीं पाए और पहली बार उसे लगा कि कोई है जो भाग नहीं रहा, जो उसे रोक रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि नियम है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी उसका मन कमजोर था। नजरें फिर पटरियों की ओर गई। समर ने देर नहीं की। उसने उसे पूरी तरह ट्रेन के अंदर खींच लिया और खिड़की वाली सीट पर बैठा दिया, जैसे कोई बहुत नाजुक चीज संभाल रहा हो। फिर खुद सामने बैठ गया। चुप रहने से दर्द कम नहीं होता, समर ने धीरे कहा। अगर आज नहीं बोलोगी तो ये दर्द तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। मुझे अपना दुश्मन मत समझो, बस एक इंसान समझो। अनाया ने थरथराती आवाज में कहा, जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। समर ने कोई सवाल नहीं किया, बस कहा, अगर बोल सको तो पूरा बोलो। और फिर जैसे किसी टूटे बांध से पानी बह निकलता है, अनाया रो पड़ी। मैं घर से भाग आई थी। जिस लड़के से प्यार किया, जिसके लिए सब छोड़ दिया, उसने स्टेशन पर बुलाया और फिर मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। अब ना घर है, ना रास्ता, ना कोई अपना। ट्रेन अंधेरे में दौड़ रही थी। बाहर पेड़ पीछे भाग रहे थे और अंदर एक टूटी हुई लड़की अपना आखिरी सच किसी अनजान लड़के को सुना रही थी। समर की आंखें नम हो गई, लेकिन आवाज मजबूत थी। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। शायद वो तुम्हारे लायक था ही नहीं,
अनाया ने सिर झुका लिया। मेरे पास अब बचा ही क्या है? समर ने बिना सोचे कहा। तुम जिंदा हो, और यही सबसे बड़ी बात है। उस पल अनाया ने पहली बार खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा था, लेकिन दिल के किसी कोने में बहुत हल्की सी रोशनी जल उठी थी। और यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां एक सवाल आगे चलकर सब कुछ बदल देने वाला था। ट्रेन अब थोड़ी धीमी हो चुकी थी, लेकिन अनाया के दिल की रफ्तार अभी भी थमी नहीं थी। उसके कानों में अब भी समर की वही आवाज गूंज रही थी, तुम जिंदा हो। और यही सबसे बड़ी बात है। वो खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था, पर पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये अंधेरा उसे निगलने नहीं, बल्कि ढकने आया हो, जैसे कोई कंबल जो ठंड से बचाता है। कुछ मिनट तक दोनों चुप बैठे रहे। ट्रेन के पहियों की आवाज ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। अनाया के हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन उसने अपने हाथों को गोद में कसकर पकड़ लिया, जैसे खुद को बिखरने से रोक रही हो। अचानक उसने धीमी, बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर तुम पीछे से नहीं आते तो मैं आज यहां नहीं होती। समर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन अब उसमें शर्म या डर नहीं था। शायद ऊपर वाले ने मुझे उसी वक्त वहां भेजा, उसने सादगी से कहा। कुछ चीजें इत्तेफाक नहीं होती। अनाया हल्की सी हंसी, जो रोने से ज्यादा कांप रही थी। इत्तेफाक? फिर उसकी आवाज भारी हो गई। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी इत्तेफाक नहीं लगता। सब कुछ जैसे पहले से तय था। धोखा भी, अकेलापन भी। समर कुछ कहने ही वाला था कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकने लगी। प्लेटफॉर्म की पीली लाइटें अंदर तक भर आईं। कुछ लोग उतरे, कुछ चढ़े, लेकिन अनाया को लगा जैसे वो सब किसी और दुनिया के लोग हैं। उसकी दुनिया तो इसी डिब्बे में सिमट गई थी। समर उठा, दरवाजे की तरफ गया, फिर पलटकर बोला, पानी पियोगी? तुम्हारा चेहरा बहुत सूखा लग रहा है। अनाया ने सिर हिलाया। शब्द नहीं निकले। समर भागकर पास के नल से पानी लाया, बोतल उसके हाथ में थमाई, और उस पल अनाया को एहसास हुआ कि बहुत वक्त बाद किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि गलती किसकी थी। किसी ने बस ये देखा कि वो थकी हुई है। पानी पीते ही जैसे उसके अंदर की आग थोड़ी शांत हुई। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और अचानक समर की तरफ देखा। समर, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार डर से ज्यादा उसमें एक अजीब सी उम्मीद थी। अगर आज तुम मुझे बचाने नहीं आते तो शायद कोई मुझे ढूंढने भी नहीं आता। समर के चेहरे पर एक हल्की सी बेचैनी आई। ऐसा मत सोचो। अनाया ने सिर हिलाया। नहीं, मैं सच कह रही हूं। मैंने घर छोड़ते वक्त सोचा था कि अगर सब खत्म हो गया तो कम से कम किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। यह सुनकर समर का दिल कस गया। तुम्हारे मां बाप? अनाया की आंखें भर आई। मेरे पापा बहुत सख्त है। इज्जत, समाज, नाम, यही सब उनके लिए सब कुछ है। मैंने जब घर छोड़ा तो जानती थी कि वापस जाऊंगी तो सिर्फ ताने मिलेंगे। समर चुप हो गया। उसने धीरे से कहा, लेकिन वो तुम्हारे मां बाप है। गुस्सा चाहे जितना हो, बेटी के लिए दिल हमेशा डरता है। अनाया कुछ पल चुप रही, फिर अचानक जैसे अंदर कुछ टूट गया हो, उसने भर्राई आवाज में कहा, मुझे नहीं पता अब कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। मैं थक चुकी हूं समर, बहुत थक चुकी हूं। और फिर वही पल आया, वो पल जहां कहानी की दिशा बदल जाती है। अनाया ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। समर चौंक गया। अनाया? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें गिड़गिड़ाहट नहीं थी, बल्कि एक आखिरी दाव था। अगर मेरी किस्मत में कोई सहारा लिखा है, और अगर आज भगवान ने तुम्हें मेरे रास्ते में भेजा है, तो क्या तुम? समर का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं क्या? अनाया ने उसकी आंखों में सीधे देखा। क्या तुम मुझे अपनाओगे? समर जैसे सुन्न हो गया। क्या? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं पूछ रही हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ट्रेन के शोर के बीच भी यह सवाल बहुत तेज था।
समर को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसका मुंह सूख गया, दिमाग सुन्न हो गया। अनाया, तुम समझ रही हो तुम क्या बोल रही हो? अनाया ने सिर हिलाया। हां, पूरी तरह समझ रही हूं, क्योंकि अगर आज तुमने मेरा हाथ थाम लिया तो शायद मैं जिंदगी से दोबारा लड़ पाऊं। अगर नहीं तो। वो वाक्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन समर समझ गया। समर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ था। हम एक दूसरे को जानते तक नहीं। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बस चाय बेचता हूं। मैं तुम्हें क्या दूंगा? अनाया ने बिना झिझक कहा। जिंदगी। उस एक शब्द ने समर को हिला दिया। जिस आदमी ने मुझे सब कुछ देने का वादा किया, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, अनाया बोली। और जिसने कुछ भी वादा नहीं किया, उसने मुझे बचा लिया। मेरे लिए यही काफी है। समर ने माथे पर हाथ रख लिया। उसके सामने मां का चेहरा आया। छोटा सा घर, गरीबी, समाज का डर, और सामने बैठी ये लड़की जो उसे अपनी आखिरी उम्मीद मान चुकी थी। कई पल खामोशी रही। फिर समर ने बहुत धीरे कहा, अगर मैं हां कह दूं तो क्या तुम फिर कभी मौत की तरफ नहीं देखोगी? अनाया ने बिना रुके कहा, कसम, अगर तुमने मेरा हाथ थामा तो मैं जिंदगी को पूरी ताकत से पकड़ लूंगी। समर ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसे सिर्फ टूटी हुई लड़की नहीं, बल्कि लड़ने की जिद दिखी। उसने गहरी सांस ली, और फिर वो शब्द बोले जिसने दोनों की किस्मत बदल दी। ठीक है, अगर तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मुझे ये रास्ता चुनना पड़े तो मैं तैयार हूं। अनाया फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन ये रोना हार का नहीं, बल्कि जिंदा रहने का था। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक रही थी, और बाहर एक नई दुनिया इंतजार कर रही थी। स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो शोर अचानक बहुत तेज हो गया। लोग उतरने लगे। कोई चिल्ला रहा था, कोई दौड़ रहा था, लेकिन अनाया और समर के लिए वो सब आवाजें जैसे धुंधली हो चुकी थी। दोनों प्लेटफॉर्म पर उतरे तो पीली रोशनी में अनाया का चेहरा बहुत थका हुआ लग रहा था, लेकिन आंखों में अब डर के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी थी, जैसे किसी ने उसे गिरते गिरते थाम लिया हो। समर ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया, जैसे अब शब्दों से ज्यादा उसे साथ की जरूरत थी। स्टेशन के एक कोने में लगा नल, ठंडा पानी और अनाया की कांपती हथेलियां। जब उसने पानी पिया तो पहली बार उसे लगा कि सीने पर रखा कोई भारी पत्थर थोड़ा सरक गया हो। समर वही खड़ा था, बिना घूरे, बिना सवाल किए, बस मौजूद। रात गहराने लगी थी। समर ने फैसला किया, मेरी मौसी का घर पास ही है, आज रात वही रुकते हैं, सुबह सब सोचेंगे। अनाया ने डरते डरते पूछा, उन्हें सब सच बता दोगे? समर ने बिना रुके कहा, हां, झूठ से शुरुआत की तो रिश्ता बोझ बन जाएगा। छोटा सा घर था, ईंटों की दीवारें, बाहर तुलसी का पौधा, अंदर हल्की पीली रोशनी। मौसी ने दरवाजा खोला तो समर को देखकर चौंक गई। इतनी रात गए? और ये लड़की? समर ने धीरे से कहा, मौसी, ये अनाया है, ट्रेन में मिली। अगर आज इसे न रोकता तो। वाक्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन मौसी समझ गई। उन्होंने अनाया की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सवालों से ज्यादा जवाब दे रहा था। टूटन। मौसी ने अंदर बुला लिया। रात में जब अनाया आंगन के कोने में बैठी थी, आसमान में तारे बहुत दूर लग रहे थे, लेकिन मन में पहली बार इतनी दूर नहीं थे। समर उसे दूर से देख रहा था। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। गरीबी, समाज, परिवार, जिम्मेदारी। मौसी ने समर को अलग बुलाया। बेटा, मदद करना अलग बात है, शादी बहुत बड़ा फैसला है। समर की आवाज भारी थी। मौसी, अगर मैंने हाथ छोड़ दिया तो ये लड़की फिर टूट जाएगी। मैं उसका बोझ नहीं, उसका सहारा बनना चाहता हूं। मौसी ने गहरी सांस ली। रब तुम्हें सही रास्ता दिखाए।
सुबह होते ही समर के पिता का फोन आया। बेटा, मौसी ने सब बताया। अगर तूने किसी की जान बचाई है तो हम तेरे साथ हैं। इसे घर ले आ। समर की आंखें भर आई। जब वे उसके छोटे से घर पहुंचे, मां ने दहलीज पर दिया जलाया, अनाया को देखा और बिना सवाल किए उसे गले लगा लिया। उस एक पल में अनाया को वो अपनापन मिला जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन कहानी यहां आसान नहीं हुई। अनाया के पिता शहर के बड़े व्यापारी थे। बेटी के गायब होने पर पुलिस में शिकायत हो चुकी थी। फोन आया तो उनकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, एक चाय बेचने वाले के साथ। अनाया रो पड़ी, लेकिन इस बार आवाज में डर नहीं था। पापा, जिसने मुझे सब देने का वादा किया, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, और जिसने कुछ नहीं कहा, उसने मुझे जिंदा रखा। थोड़ी देर खामोशी रही। पुलिस स्टेशन में जब पूरी सच्चाई सामने आई, पिता का गुस्सा धीरे धीरे टूटने लगा। उन्होंने अनाया को देखा। अब उसमें कमजोरी नहीं थी, सिर्फ सच्चाई थी। रास्ता मुश्किल होगा, उन्होंने कहा, लेकिन अगर तूने सोच समझकर फैसला लिया है तो मैं रोकूंगा नहीं। अनाया ने समर का हाथ थाम लिया। उस छोटे से थाने में बिना शोर, बिना ढोलन गाड़े एक बड़ा फैसला लिया गया। 2 टूटे रास्तों ने मिलकर एक नई सड़क बना ली। लेकिन समर के मन में अब भी एक सवाल था। क्या यह रिश्ता प्यार बनेगा या सिर्फ जिम्मेदारी? और यही सवाल कहानी को आखिरी मोड़ की ओर ले जा रहा था। रात धीरे धीरे ढल रही थी। समर के छोटे से घर में सब सो चुके थे, लेकिन अनाया की आंखों में नींद नहीं थी। वो आंगन में बैठी आसमान को देख रही थी। वही आसमान जो कुछ घंटे पहले उसे बिल्कुल बेकार लग रहा था, और आज उसी में उसे जिंदगी की वजह दिख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, और हर सांस के साथ उसके दिल का बोझ थोड़ा थोड़ा हल्का हो रहा था। समर दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, लेकिन दिल के अंदर सवाल अब भी जिंदा थे। क्या वो सच में इस रिश्ते को निभा पाएगा? क्या अनाया सिर्फ डर से उसके साथ है, या वक्त के साथ ये रिश्ता कुछ और बनेगा? समर ने धीरे से आकर कहा, नींद नहीं आ रही? अनाया ने सिर हिलाया। डर लग रहा था, लेकिन अब नहीं। समर ने हैरानी से पूछा, किस बात का डर? अनाया ने गहरी सांस ली और बहुत ईमानदारी से कहा, इस बात का कि अगर तुम नहीं होते तो मैं आज यहां नहीं होती, और इस बात का भी कि कहीं मैं तुम्हारी जिंदगी में बोझ तो नहीं बन गई। समर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बोझ वो होता है जिसे ढोना पड़े। तुम्हें तो मैं थामे हुए हूं। अनाया की आंखें भर आई, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे। वो उन एहसासों के थे जो धीरे धीरे दिल में जगह बना रहे थे। अगली सुबह सूरज की रोशनी उस छोटे से घर में फैली। मां ने चाय दी, रोजमर्रा की बातें हुई, जैसे जिंदगी ये जताना चाहती हो कि सब कुछ अचानक बदल जाने के बाद भी चलती रहती है। अनाया को पहली बार लगा कि सादगी भी कितनी मजबूत होती है। कुछ दिन बीते, समाज की बातें शुरू हुई। ताने आए, सवाल उठे। लोग कहते, लड़की को फंसा लिया, लड़के ने मौका देखा, ये शादी टिकेगी नहीं। हर शब्द समर के कानों में चुभता था, लेकिन वो चुप रहा, क्योंकि उसने अनाया की आंखों में वो डर देखा था जो फिर लौट सकता था। एक शाम अनाया ने खुद आगे बढ़कर कहा, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब तुम्हारे लिए ज्यादा है तो मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम टूटो। समर ने पहली बार थोड़े कड़े स्वर में कहा, यह फैसला मैंने लिया है, डर कर नहीं, दया से नहीं, इंसानियत से। अनाया ने धीरे से पूछा, और प्यार? समर कुछ पल रुका, फिर बहुत सच के साथ बोला, प्यार वादा नहीं होता अनाया, प्यार वक्त के साथ बनता है, और अगर तुम साथ दोगी तो शायद एक दिन ये भी हो जाएगा। अनाया मुस्कुरा दी। वक्त आगे बढ़ा। अनाया ने फिर से पढ़ाई शुरू की। समर ने मेहनत दोगुनी कर दी। हालात आसान नहीं थे, लेकिन हर मुश्किल में वे एक दूसरे को याद दिलाते। हमने एक दूसरे को गिरने से बचाया है। एक दिन अनाया के पिता मिलने आए।
घर छोटा था, माहौल सादा, लेकिन अनाया की आंखों में जो आत्मविश्वास था उसने पिता को चुप कर दिया। उन्होंने समर की ओर देखा। तुम अमीर नहीं हो, लेकिन तुमने मेरी बेटी को जिंदगी दी है। समर ने बस सिर झुका लिया। पिता ने भारी आवाज में कहा, शायद मैं गलत था, शायद इस समाज से नहीं, जिम्मेदारी से बनती है। उस दिन अनाया बहुत रोई, लेकिन पहली बार बिना दर्द के। शाम को जब सब चले गए, अनाया और समर छत पर बैठे थे। वही आसमान, लेकिन अब बिल्कुल अलग एहसास। अनाया ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें कभी अफसोस हुआ? समर ने मुस्कुराकर कहा, अगर अफसोस होता तो तुम आज यहां नहीं बैठी होती। कुछ देर बाद समर ने खुद कहा, अनाया, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, बिना डर, बिना जिम्मेदारी के। अनाया ने उसकी ओर देखा। समर ने गहरी सांस ली। जिस दिन मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था, वो दिन सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली थी, उस दिन मेरी भी जिंदगी को मतलब मिल गया था। अनाया की आंखें भर आई। समर ने आगे कहा, आज मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने तुम्हें बचाया, सच ये है कि तुमने मुझे इंसान बनाया। अनाया ने उसका हाथ थाम लिया। उस रात कोई वादा नहीं किया गया, कोई बड़े शब्द नहीं बोले गए, लेकिन दो दिलों ने यह समझ लिया कि प्यार कभी भी सही हालात में नहीं आता। वो तब आता है जब दो लोग टूटकर भी साथ खड़े रहने का फैसला करते हैं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। धोखा अंत नहीं होता, दर्द सजा नहीं होता, और सही इंसान वो नहीं होता जो बड़े वादे करे, बल्कि वो होता है जो सबसे अंधेरे वक्त में आपका हाथ थाम ले। कभी कभी जिंदगी हमें बिल्कुल किनारे पर ले जाकर खड़ा करती है, सिर्फ इसलिए ताकि हमें दिखा सके कि गिरने से पहले भी एक रास्ता होता है, रुकने का, बात करने का और खुद पर भरोसा करने का। अब कहानी का आखिरी सवाल आपसे, अगर आपकी जिंदगी में कभी कोई इंसान टूटकर आपके सामने खड़ा हो जाए, तो क्या आप उसे संभालने की हिम्मत करेंगे या समाज के डर से पीछे हट जाएंगे? और एक और सवाल, क्या आपके जीवन में कभी कोई समर या अनाया आया है? कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे सिर्फ कहानी मत समझिए। कभी किसी का हाथ थामने का मौका मिले तो याद रखिए, एक इंसान की थोड़ी सी हिम्मत किसी की पूरी जिंदगी बचा सकती है। जिंदगी से भरोसा मत तोड़िए, क्योंकि कभी कभी एक अनजान हाथ ही सबसे अपना होता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK झा को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।